सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मार्च करंट अफेयर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल और ट्रिक के साथ कवर करेंगे। ये आपकी क्लास सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्लास से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि सभी टॉपिक में आपके माइंड में सेट कैसे करता हूं और जिससे कि आपको याद भी करने की आवश्यकता न पड़े। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हुबली में किया है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको भी कवर करते हैं। उद्घाटन तिथि कब थी? आपकी 12 मार्च 2023। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी थे। उद्घाटन स्थल हुबली में कहां पर बच्चों? हुबली धारवाड़ किस राज्य में है बच्चों? ये आपका कर्नाटक में। स्टेशन या प्लेटफॉर्म का नाम क्या है आपका? यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या क्लिक करना है? सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली। प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई कितनी है? प्लेटफॉर्म की आपकी लंबाई है इसकी 1507 मीटर। जनवरी 2023 में सिद्धरूढ़ा जी स्वामी जी हुबली स्टेशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इससे पहले बच्चों आंसर क्या आता है इसका क्वेश्चन का? विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा था अभी तक? आपका गोरखपुर जंक्शन था। मैक्सिमम बच्चे यही सोच रहे होंगे कि गोरखपुर आंसर है, जो कि आपका गलत है। गोरखपुर जंक्शन था, उसकी लंबाई कितनी थी? 1366.33 मीटर थी, जो अभी तक का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। अब कौन सा बन चुका है आपका? हुबली बन चुका है। किस राज्य में है बच्चों आपका? ये कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया? इस क्वेश्चन का आंसर याद करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने की, ट्रिक्स में आपको याद कराता हूं। जो महर्षि व्यास जी थे, महर्षि व्यास जी क्या देते थे? अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे। इसका मतलब क्या हुआ आपका? 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी जी को ये आपका दिया गया है। अब ज्ञान चतुर्वेदी जी को किस कृति के लिए दिया गया है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। पागल खाना के लिए दिया गया। कृति का नाम क्या था बच्चों? पागल खाना। किस भाषा की थी आपकी? हिंदी भाषा की थी। 2022 का आपको पता चल चुका है। अब मैं बात करता हूँ 2021 की, क्योंकि एक साल पहले भी जी पूछ लेता है। 31वां किसे दिया गया था? 31वां आपका 2021 में व्यास सम्मान जो दिया गया था, जो फर्स्ट ऑप्शन है ना आपका, असगर वजाहत को दिया गया था। असगर वजाहत को नाटक का नाम क्या था इनका? महाबली। कम से कम 2 पुरस्कार तो आपको कवर करने बहुत जरूरी है बच्चों, वर्तमान का और 1 साल पहला। ठीक है जी। अब बात करते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, शिव शंकरी। ये भी आपका पुरस्कार प्राप्त हुआ है नबी। इनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है बच्चों? शिव शंकरी को 2022 का ही 32वें नंबर का सरस्वती सम्मान दिया गया। कौन सा जी? सरस्वती। याद कैसे करोगे? शिव है ना, शिव भगवान जी होते हैं, सरस्वती क्या होती है? माता होती है। ठीक है जी। शिव और सरस्वती से ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हो। जो शिव शंकरी को दिया गया है ना जी सरस्वती सम्मान 2022 का 32वें नंबर का, किस भाषा में दिया गया है? ये आपका तमिल भाषा में दिया गया है। ठीक है जी। पुस्तक का नाम क्या था? सूर्य वंशम के लिए दिया गया है। ठीक है जी। अब आपका फोर्थ ऑप्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 के 4 में एक साथ ही कवर कराऊंगा, क्योंकि देखो कम समय में बेहतर तैयारी आपकी ऐसी ही होगी कि एक क्वेश्चन के साथ लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो। ठीक है जी। डॉक्टर माधव हांडा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इनको दिया गया 2022 में 32वें नंबर का आपका 32वां बिहारी पुरस्कार। ठीक है जी। ये भी आपका साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। पुस्तक का नाम क्या है इनकी? पंचरंग चोल पहाड़ सखीरे के लिए दिया गया है। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ज़्यादा कवर करा रहे हैं डिटेल। बच्चों ज़्यादा ही कवर करनी पड़ेगी, तभी आपके क्वेश्चन याद किए हुए एग्जाम में आएंगे। अब इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट से डिटेल बनती है उनको भी साथ के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा। 1 नंबर पक्का है प्रत्येक एग्जाम में जी। यहाँ से सबसे पहला आपको पता होना चाहिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? आपका ये दिया जाता है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रारंभ कब से हुए? आपके 1965 से प्रारंभ हुए। जो पुरस्कार वाला टॉपिक है ना बच्चों, इसमें आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 तो आपको पता होना चाहिए किस क्षेत्र में दिया जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए प्रारंभ कब से हुआ था। नंबर 3 आपको पता होना चाहिए कि प्रथम जो पुरस्कार विजेता थे वो कौन थे। नंबर 4 आपको वर्तमान का पता होना चाहिए, और नंबर 5 आपको धनराशि का भी पता होना बहुत जरूरी है। जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसमें कितने लाख रुपए दिए जाते हैं बच्चों? वर्तमान में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे उनका नाम क्या था बच्चों? जी शंकर कुरूप। शंकर जी थे, ज्ञानी है जी, ज्ञानी भगवान जी है शंकर जी। जी शंकर कुरूप थे। किस भाषा में दिया गया था ये आपका?
ये आपका मलयालम भाषा में दिया गया था। इतनी डिटेल प्रथम से आपको पता होनी जरूरी है। यदि मैं बात करता हूँ प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किस महिला को दिया गया था, महिला विजेता प्रथम कौन थी, उनका नाम था आपका आशा पूर्णा देवी जी थी, जो कि आपकी बांग्ला भाषा से संबंधित थी। बच्चों ये स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ मैं आपके। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सभी कवर करा दूंगा। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 57वें नंबर का था आपका। कोंकणी उपन्यासकार थे दामोदर मोजो, इनको दिया गया था जी। बात करते हैं 2020 की 56वां था। असमिया कवि थे आपके नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया था। देखो 2021 का है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर रखना जरूरी है। अब बात करते हैं व्यास सम्मान की, क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में जाते हैं। 32वां मैं आपको कवर ही करा चुका हूँ। अब बात करते हैं 21वां अजगर वजाहत नाटक महाबली के लिए दिया गया था, ये भी मैं आपको कवर करा चुका हूँ। अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सम्मान है, आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में 32वें नंबर का शिव शंकरी तमिल पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया। 21वां आपका 31वें नंबर का था राम, आपका ये किसे दिया गया था 2021 में 31वें नंबर का राम दरस मिश्रा को दिया गया था मराठी कृति में मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। अब बात करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिल्म के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। 2020 में 52वें नंबर का दिया गया था, आशा पारेख को दिया गया था। 2019 का 51वें नंबर का था, यह आपका रजनीकांत को दिया गया था। मेरा पर्पज सिर्फ आपका फर्स्ट डिवीजन कराना है। जिन स्टूडेंट की तैयारी बेहतर है उनका फर्स्ट डिवीजन साथ के साथ करा दिया गया, और जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर अच्छे से कवर नहीं की वो साथ के साथ कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पीएम मित्र पार्क योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक है, इसकी भी मैं आपको डिटेल से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा। कितने पार्क किए जा रही है जी 7। अब आपको ये पता होना चाहिए जो ये 7 पार्क है ना किस किस राज्य में स्थापित किए जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा कि निम्न में से जो पीएम मित्र पार्क योजना के तहत किस राज्य में ये पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा। 3 देकर रखेगा जहां स्थापित किए जा रहे हैं, एक ऐसा होगा राज्य का नाम जो जहां पर स्थापित नहीं किया जा रहा है, इसलिए मैं आपको 7 के 7 नाम कवर करा देता हूं। नंबर 1 आपका है तमिलनाडु, कहां पर है जी, नंबर 1 तमिलनाडु। नंबर 2 आपका तेलंगाना। नंबर 3 आपका कर्नाटक। नंबर 4 आपका गुजरात। नंबर 5 आपका महाराष्ट्र। नंबर 6 आपका एमपी। नंबर 7 आपका यूपी। जो मेन है आपके 7 के 7 है। कौन कौन से राज्य हैं वे 7 जहां पर ये पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और आपका यूपी। जो भारत के नक्शे में मिडिल वाले हैं ना, ये मेन आपके, ये सभी 7 के 7 हैं, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं ये योजना किस योजना के तहत आपके प्रदान किए मतलब स्थापित किए जा रहे हैं। एकीकृत वस्त्र पार्क योजना के तहत ये स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है जी। किस योजना के तहत, एकीकृत पार्क वस्त्र योजना के तहत ये स्थापित किए जा रहे हैं। जो पीएम मित्र पार्क का पूरा नाम क्या है बच्चों, फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी आपसे। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीरल, ठीक है जी। कुल पार्क कितने आपके 7। ये आपका है ना 5F विजन, फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, क्या है जी 5F विजन का पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। 5F विजन क्या है, जो आपका 5F विजन है जो बच्चों क्या है ये आपका फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ये आपको याद रखना जरूरी है। वित्तीय लागत लगभग कितनी है बच्चों इसकी आपकी, ये आपकी 4,445 करोड़ रुपए इसकी लागत है। योजना अवधि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस योजना अवधि तक, आपका 2027-28, ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चों आज की क्लास में से, इसलिए आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा रैंक प्रदान की गई। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 13वीं रैंक प्रदान की गई है आतंकवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ओडिशा का कौन सा जिला टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल आपका किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मयूरभंज, क्या है जी आपका मयूरभंज जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6,
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है, कौन सा स्थान है बच्चों। ये इंडेक्स वाला मैं आपको इसी क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट से लगभग 7 से 8 मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स कवर कराऊंगा जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 126वां। अब बात करते हैं बच्चों, ये आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट कवर करना जरूरी है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023। अब इसमें एक तो होता है जारी करने वाली संस्था का नाम, नंबर 2 कुल देश कितने हैं, नंबर 3 टॉपिक बनता है इसमें बच्चों कौन से नंबर पर पहले नंबर पर कौन रहा है, नंबर 4 टॉपिक बनता है भारत का स्थान कौन सा रहे। जो आपका विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में सतत विकास संसाधन नेटवर्क द्वारा जारी किए जाते हैं। कुल देश कितने हैं बच्चों आपके 136 देश है। फिनलैंड नंबर 1 पर है, भारत का स्थान 126वां है, जबकि 2022 में आपका 136वां स्थान था भारत का। याद कैसे करोगे नंबर 1 वाले देश को, फिनलैंड। बच्चों खुश कौन रहेगा, जो खुश रहेगा ना वो क्या करेगा, फन करेगा, ठीक है। इसके बाद आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान आपका 13वां है, नंबर 1 पर है आपका अफगानिस्तान। जो एग्जाम में रिपीट होते हैं बस वही इंडेक्स कवर कराऊंगा मैं आपको। नंबर 3 आपको याद रखना जरूरी है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो द्वारा जारी किए जाते हैं। 63 कुल देश है इसमें। डेनमार्क नंबर 1 पर है, भारत का स्थान है आपका जलवायु परिवर्तन में 8वें नंबर पर। अब बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, ठीक है जी। कुल देश कितने हैं इसमें, 121 देश है। बेलारूस नंबर 1 पर है, भारत का स्थान कौन सा है, 107वें नंबर पर है आपका भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। वैश्विक नवाचार सूचकांक में कुल देश कितने होते हैं, 132। स्विट्जरलैंड प्रथम नंबर पर है, 40वें नंबर पर है भारत। आपका जो एक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए जाते हैं। कुल देश कितने, 180। डेनमार्क नंबर 1 पर है, 180 आपके 180 नंबर पर अपना देश भारत है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में आपका कुल देश कितने, 167। नॉर्वे नंबर 1 पर है, हमारा देश भारत कौन से नंबर पर है बच्चों, 46वें पर। मोस्ट इंपोर्टेंट जो अंतिम है इसमें आपका भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे जारी करते हैं। कुल देश इसमें 180 है, डेनमार्क नंबर 1 पर है, 85वें नंबर पर अपना देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7, किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर किया गया है बच्चों, ये आपका किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पर किया गया, उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका, कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, ऑप्शन नंबर 2 चार्ड हो जाएगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9, कार्बन डाइऑक्साइड आयात कर उसे समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डेनमार्क है। डेनमार्क की जो संसद पूछा जाता है क्वेश्चन, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है, इसका संसद का नाम क्या है बच्चों, फोलकटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अजरबैजान और तजाकिस्तान। बच्चों डिटेल के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, क्योंकि ज़्यादा यदि 25 के 25 क्वेश्चन की डिटेल में आपके साथ कवर कराता तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। ज़्यादा लंबी क्लास रखना मेरा कोई पर्पज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कराना मेरा पर्पज़ है। क्वेश्चन नंबर 11, यूरोपीय आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ा चाय। राइट आंसर आपका कांगड़ा चाय राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12, UPI लाइट लॉन्च करने वाला देश का प्रथम बैंकिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत किस स्थान पर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 दूसरे स्थान पर है। यदि बात करते हैं पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। इसको टीबी दिवस भी बोलते हैं बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है जी। अब मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस भी कवर करना जरूरी है, क्योंकि स्टैटिक जीके से दिवस वाला आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले देखिएगा, विश्व वन्य जीव दिवस
कब मनाया जाता है आपका 3 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाए जाते हैं। जो आपका विश्व, ये मार्च 8 मार्च का यहाँ लिखा गया बच्चों। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। प्रेरणा दिवस जो आपके पुनीत राजकुमार जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कब स्टार्ट हुआ बच्चों, ये आपका 17 मार्च को। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च। विश्व क्षय दिवस या तपेदिक दिवस आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15। बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आपका होता है। बोल्ड मतलब क्रिकेट खेल लेते हैं, बोल्ड कर दिया बच्चों। बोल्ड किया कैसे, सॉन्ग गाते गाते। बोल्ड कैसे किया, सॉन्ग गाते गाते। सॉन्ग से क्या बना आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30, क्वेश्चन नंबर 16, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया। ये मैं आपको डिटेल से भी कवर करा चुका हूँ। क्या है जी, सरस्वती माता जी है, सरस्वती देवी है। और जो हमारे देवता जी कौन से है, शिव, इसलिए या आपको याद हो चुका होगा, शिव शंकरी को दिया गया। किसे दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिव शंकरी को दिया गया है। ठीक है जी, तमिल भाषा के लिए दिया गया है। पुस्तक का नाम क्या था, सूर्यवंशम के लिए। बात करें 2021 की, 31वें नंबर का किसे दिया गया था, राम दरस मिश्रा को दिया गया। किस भाषा के लिए, मराठी कृति के लिए। मैं तो यहाँ हूँ के लिए आपका दिया गया था 31वें नंबर का, क्योंकि दोनों साल की कवर करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17, नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जियोर्जिया मेलोनी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18, सिन्यू मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, भारत और किस देश के बीच आपका ये होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, किस देश में हुआ था ये आपका हुआ था महिला विश्व मुक्केबाजी वाला, ऑप्शन नंबर 4 भारत में होता है, अपने देश भारत में हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 20, अभ्यास कोकण भारत एवं किस देश के मध्य संपन्न हुआ। बच्चों जो आपका इंपॉर्टेंट है, ये अभ्यारण्य है ना बच्चों, जो सैन्य अभ्यास होते हैं बच्चों, अभ्यारण्य बोलना सॉरी। अब जो अभ्यास होते हैं ना इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जाने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूनाइटेड किंगडम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21, एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लुइस कैपरेली को। किसे दिया गया जी, लुइस कैपरेली को ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है। ये ऑस्कर अवार्ड 2023 से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पूरा टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा इस क्वेश्चन के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर आपका 22 का राइट आंसर हो जाएगा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अब डिटेल के साथ कवर करते हैं पूरा टॉपिक। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, डेनियल कवान और डेनियल सेनट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेडन फ्रेजर द व्हेल के लिए। ठीक है जी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी थी, भारत की द एलिफेंट व्हिस्परर्स। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन सा था, नाटू फिल्म RRR के लिए दिया गया था। ये आपको कवर करना बहुत जरूरी है टॉपिक बच्चों, देखो कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सचिन तेंदुलकर। बच्चों एक आपका करंट अफेयर की हमारी जो सीरीज स्टार्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, तहलका सीरीज के नाम से बच्चों स्टैटिक जी के करंट अफेयर एक्स्ट्रा फैक्ट ट्रिक व डिटेल के साथ बहुत जबरदस्त आपकी कवर कराई गई है। यदि आप में कंप्लीट क्लास देख लोगे, किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई टैक्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर आपका रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, इसको वो रहा जी आपका सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट।
यदि ये आपके हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है, यदि आपको क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।